वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हमने समझा कॉल ऑप्शन क्या होता है, अब हम लोग समझेंगे पुट ऑप्शन क्या होता है। ओके, चलिए तो वापस से एक बार मैं आपको रिफ्रेश करा देता हूँ। ऑप्शंस में कॉल ऑप्शन होते हैं अधिकार। कॉल ऑप्शन होता है राइट टू परचेज, पुट ऑप्शन होता है राइट टू सेल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है। कॉल ऑप्शन हम कब खरीदेंगे? जब हमें लगेगा मार्केट अपवर्ड है या शेयर ऊपर जाने वाला है तो हम कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। अगर हमें लग रहा है मार्केट नीचे जाने वाला है तो हम पुट ऑप्शन खरीदेंगे। डाउनवर्ड, अगर डाउनवर्ड है तो पुट ऑप्शन बाय करेंगे। पुट ऑप्शन बाय करेंगे। अगर मार्केट अपवर्ड लग रहा है तो कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। क्योंकि कॉल ऑप्शन क्या होता है? खरीदने का अधिकार। तो अगर मैं आज की प्राइस पे उससे खरीदने का अधिकार ले रहा हूँ, 1000 रुपये का TCS शेयर 1000 रुपये पे खरीदने का अधिकार ले रहा हूँ कल, तो कल 1200 होगा तभी मैं उससे 1000 रुपये में खरीदूंगा ना। क्योंकि 1000 रुपये में खरीद लूंगा और कल के कल उसको 1200 में बेच दूंगा, 200 रुपये मुनाफा कमा लूंगा। ठीक है, दैट इज कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन होता है बेचने का अधिकार। तो आज मैं उससे कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कोई शेयर, अगर TCS का शेयर 800 रुपये जाने वाला है, तो मैं कहता हूँ कि आज मैं तुझसे अधिकार खरीदता हूँ कि मैं तुम्हें कल TCS का शेयर 1000 रुपये में बेचूंगा। ठीक है, ये अधिकार मैंने ले लिया कि कल मैं तुम्हें 1000 रुपये में TCS का शेयर बेचूंगा और तुम्हें खरीदना पड़ेगा 1000 रुपये में। तो वो कहता है ओके, मैं खरीद लूंगा तुमसे 1000 रुपये में। और कल मार्केट जैसे ही नीचे जाएगा 800 रुपये में, तो मैं मार्केट से खरीदूंगा 800 में, उसको बेचूंगा 1000 में, तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो जब मार्केट नीचे जाने वाला है तो मैं पुट ऑप्शन खरीदूंगा, राइट टू सेल खरीदूंगा। मार्केट ऊपर जाने वाला है मैं कॉल ऑप्शन खरीदूंगा, राइट टू बाय। ठीक है, सिंपल। अब और दोनों को खरीदने के लिए मुझे एक अमाउंट देना पड़ता है जो कि शेयर प्राइस के बराबर नहीं होता, शेयर से बहुत कम होता है, विच इज़ कॉल्ड द प्रीमियम अमाउंट। रिस्क है ना सामने वाले को, तो उसको मुझे प्रीमियम देना पड़ेगा। जो बेच रहा है उसको प्रीमियम मिलता है। ठीक है, तो हम पुट ऑप्शन खरीदते हैं। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन दोनों आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके अंदर क्या होता है ये मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए TCS का शेयर, इसी का हमने एग्जाम्पल लिया है, अभी इसकी प्राइस चल रही है 1000 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शंस में 3 सीरीज चलती हैं, 3 सीरीज। ये आप याद रखिएगा। ये मार्केट में इन्होंने इसका फंडा बना रखा है कि कोई भी ऑप्शन होगा तो उसकी 3 सीरीज चलेंगी। 3 सीरीज मतलब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद और 3 महीने बाद की सीरीज। तो आज अगर मान लीजिए 16 मई है, तो एक तो 31 मई की एक सीरीज चल रही है। उसके बाद कौन सा महीना है? 30 जून की सीरीज चल रही है। और तीसरा 31 जुलाई। 3 महीने की सीरीज चलती है। हर शेयर की, हर स्टॉक की, जिसका भी ऑप्शन है उसकी 3 सीरीज चलेंगी। ठीक है, एक तो 3 महीने की सीरीज, यानी कि आप आज बैठे बैठे 3 महीने तक फोरकास्ट कर सकते हो। मैं ये कह सकता हूँ कि 31 जुलाई को शेयर ये इतना पहुँच जाएगा, तो 31 जुलाई को इतना पहुँच जाएगा तो मैं 31 जुलाई का ऑप्शन आज खरीद सकता हूँ। ठीक है, 30 जून का ऑप्शन आज खरीद सकता हूँ। क्या अगस्त का खरीद सकता हूँ? नहीं खरीद सकता, क्योंकि 3 महीने की ही सीरीज चलती है। ठीक है, ये क्लियर कट है। और निफ्टी जो है, निफ्टी जैसे कि इंडेक्स है, उसके भी ऑप्शंस चलते हैं, निफ्टी ऑप्शंस। ठीक है, तो उसके भी ऐसे 3 महीने की सीरीज चलती है। और निफ्टी में तो अब वीकली भी ऑप्शन आ गया, वीकली भी सीरीज आ गई, तो उसमें वीकली सीरीज भी चलती है। बट हम सिंपल रखेंगे अभी उसको, ज़्यादा वो नहीं करेंगे। बस ऐसे 3 सीरीज चल रही है। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखते हो कि भाई 31 जुलाई तक ये 1000 रुपये का शेयर 1500 तो पहुंच ही जाएगा, तो आप जुलाई का ऑप्शन आज खरीद सकते हो। ठीक है, बट जितना लंबा करते हैं उतना रिस्क बढ़ जाता है ऑप्शंस में। मैंने देखा है ये चीज़, मैंने ऑब्जर्व करी है। तो आई वुड से इसको ट्रेड कैसे करना है वो मैं बताऊंगा बाद में आपको, बट अभी सिर्फ बेसिक्स। ठीक है, तो ऑप्शंस 3 सीरीज चलती हैं। 31 मई का भी खरीद सकता हूँ ऑप्शन, जून का भी खरीद सकता हूँ, जुलाई का भी खरीद सकता हूँ। 3 सीरीज चल रही हैं। ठीक है, अब हर सीरीज में अलग अलग प्राइस के सौदे लगते रहते हैं,
अलग अलग प्राइस के, यानी कि क्योंकि लोग बाग बहुत सारे हैं मार्केट में खरीदने बेचने वाले, तो कोई, मैं एक सीरीज़ की बात करता हूँ, ठीक है। जैसे एक सीरीज़ है 31 मई की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। 31 मई की सीरीज़ में कॉल ऑप्शन के भी सौदे लग रहे हैं, पुट के भी सौदे लग रहे हैं, यानी कि कुछ लोग हैं जो कॉल ऑप्शन बेच रहे हैं, कुछ लोग हैं पुट ऑप्शन बेच रहे हैं, ठीक है, और अलग अलग प्राइस पे बेच रहे हैं, ठीक है। तो 1000 रुपये का शेयर चल रहा है, तो ये देखिए ऐसा आपको दिखेगा, 1000 रुपये, 800 रुपये, 750 रुपये, 600 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, ऐसे चलेगा, ठीक है, अलग अलग प्राइस पे। कोई कह रहा है 400 रुपये पे कॉल ले लो हमसे, ठीक है, कॉल की प्राइस मान लो 10 पैसा, 0.10, 300 रुपये पे 5 रुपये, 600 का 20 रुपये, 750 का 60 रुपये, 800 का 50 रुपये। ये क्या है, ये सब क्या है, ये कॉल सेलर्स और पुट सेलर्स हैं, जो लोग अलग अलग प्राइस पे कॉल और पुट बेचे चले जा रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई भी बुद्धू आदमी आए और वो कहे कि 1000 रुपये का शेयर है, 31 मई तक यहाँ 1000 से मान लीजिए 1200, 1500, 1700, 2500, 5000, ठीक है, ऐसा आपको दिखेगा अलग अलग सीरीज, ऐसे सीरीज चल रही हैं। तो 5000 में वो कह रहा है कि 5000 में कॉल ले लो, कॉल ले लो मतलब जो बेच रहा है कॉल ऑप्शन वो ये कह रहा है कि आप मुझसे अधिकार खरीद लो कि आप मुझसे 31 मई को ये शेयर 5000 में ले लोगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जानता है कि 31 मई तक 5000 का ये शेयर नहीं पहुंचने वाला है, 1000 का शेयर 5000 थोड़ी पहुंच जाएगा 15 दिन में, ठीक है। बट कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं है, वो खरीद रहे हैं, अरे एग्जीक्यूट हो जाता है और उनको प्रीमियम चला गया, जिसने बेचा उसको प्रीमियम मिल गया, वो खुश है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी सीरीज चलती रहती हैं, लोग अलग अलग 1000 रुपये की प्राइस पे, 1200 रुपये की प्राइस पे, 1500 रुपये की प्राइस, कुछ भी ऐसे बेचे चले जा रहे हैं, बेचे चले जा रहे हैं, और सौदे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और इनके प्रीमियम की प्राइस, भले प्रीमियम की प्राइस कम होगी, मान लीजिए इसकी 20 पैसा है, बट फिर भी कुछ तो मिल गया उसको, उसकी जेब में आ गया पैसा, राइट। और ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, पता नहीं कितनी कितनी क्वांटिटी में चल रहे हैं, ठीक है। तो इन सब की प्राइस होती है 2500 की, मान लीजिए 1 रुपये है, इसकी 2 रुपये है, इसकी 30 रुपीज़ है, कुछ भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, 20 रुपीज़, इसकी सबसे ज़्यादा होगी 100 रुपीज़, ठीक है, एग्जाम्पल। तो ये ऐसे सीरीज चलती है, एक सीरीज में बहुत सारे कॉल पुट की प्राइसेस आपको अलग अलग दिखती जाएंगी। पुट की भी प्राइस चल रही होगी, पुट की प्राइस भी 400 रुपये की मान लीजिए 5 रुपये चल रही है, इसकी 3 रुपये चल रही है, 2 रुपये या 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, कुछ भी ऐसे मतलब प्राइस चल रही है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे इनकी प्राइस चल रही है। तो कॉल और पुट अलग अलग प्राइसेस पे बहुत सारे ऑप्शंस के बेचे चले जा रहे हैं, ठीक है। पर हमें कंफ्यूज नहीं होना इन सब में, ये क्या है, पुट में कॉल में सीरीज चल रही हैं 3 महीने, नो नो नो, डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। आई विल टेल यू अ इजी वे, कौन सा हमें देखना है, कौन सा खरीदना है, कौन सा बेचना है, सिंपल। इसमें इतना ज़्यादा एंटर करके घुस के कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज जस्ट टू टेल यू ऑप्शंस क्या होते हैं। ऑप्शंस अधिकार होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन खरीदने का अधिकार कि मैं आपसे 1000 रुपये पे खरीद लूँगा, पुट ऑप्शन मैं आपको 1000 रुपये में बेच दूंगा, ठीक है, ये अधिकार है। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें सिर्फ प्रीमियम देना होता है, वो छोटा सा अमाउंट होता है 100 रुपये का, वो हम दे देते हैं। और अगर वो प्राइस मान लो 600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये भी पहुंच जाएगी, तो मेरा लॉस तो फिक्स होता है, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं, ये भी एक प्रोडक्ट है शेयर मार्केट का, इसमें भी खरीदा बेचा जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हो गया, इसमें कोई भी इशू है प्लीज़ बताइएगा। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे कोर्स के लिए और फर्दर डिस्कशन करेंगे। चलिए, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।